नमस्कार प्यारे साथियों, सरस्वती क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, यानी गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है घन एंड घनाभ, जिसमें घन आपने कंप्लीट कर लिया और आपको उम्मीद करता हूं आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। और बढ़ते हैं अब घनमूल की ओर। बिल्कुल 1 सेकंड में ट्रिक के माध्यम से बड़ी संख्या का घनमूल कैसे निकालें। तो देखो जल्दी से देखते हैं। घन और घनमूल की परिभाषा अपन ने पहले समझ ली कि घन घनमूल का उल्टा होता है। अब अपन को देखना है 1 से लेकर 10 तक आप सभी को घनमूल घन याद होंगे। तो देखते हैं, यानी सबसे पहले देखेंगे कि 1 का घन करने पर इकाई अंक वापस 1 आता है, ठीक है। जबकि 2 का घन करेंगे तो इकाई अंक 8 आता है और 8 का घन करेंगे तो इकाई अंक 2 आता है। ये जरूर याद करना है। फिर देखते हैं कि 3 का घन करते हैं तो इकाई अंक कितना आता है, 7 आता है और 7 का घन करते हैं तो इकाई अंक 3 आता है। ये चीज भी आप सभी को याद करनी है। यानी 3 का घन करेंगे तो इकाई अंक 7 आता है, 7 का घन करेंगे तो इकाई अंक 3 आता है। फिर बची कौन सी संख्या कि 4 का घन करते हैं तो इकाई अंक वापस 4 आता है, ठीक है। 5 का घन करते हैं तो इकाई अंक 5 आता है और इसी के बाद देखते हैं 6 हो गया, यानी 6 का घन करते हैं तो इकाई अंक वापस 6 आता है और 9 का घन करते हैं तो इकाई अंक 9 आता है। तो ये चीज भी आप सभी को याद होनी चाहिए। करना क्या है, 2 8 का उल्टा होता है, 7 3 का उल्टा होता है। बाकी सभी संख्या में यानी कि घन करने पर वापस इकाई अंक वही आता है। तो अब बढ़ते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की ओर और सोल्व करेंगे कि उसका घनमूल कैसे निकालें। वर्गमूल से भी आसान है घनमूल निकालना। तो ये चीज आप सभी को पता है कि 2 का घन करेंगे तो इकाई अंक 8 आता है, 8 का करेंगे 2 आएगा, 3 का करेंगे तो 7 आएगा, 7 का करेंगे तो 3 आएगा, बाकी सभी में सेम आएगा। यानी 1 का इकाई अंक 1, 4 का करेंगे तो इकाई अंक 4, 5 का करेंगे तो इकाई अंक 5, 6 का करेंगे तो इकाई अंक 6 और 9 का करेंगे तो वापस इकाई अंक 9 आता है। तो यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन की ओर उठाते हैं। वर्गमूल में अपन ने 2 2 के पेयर बनाए थे, जबकि घनमूल में अपन 3 3 के पेयर बनाएंगे, यानी 3 3 के जोड़े अपन को बनाने। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इसका निकालना है, अपन को फाइंड करना है घनमूल। इस तरह से घनमूल का चिन्ह होता है, यहां पर 3 आएगा, 21 952। अब देखना क्या है, अपन को पेयर बनाने हैं, घनमूल निकालना है तो 3 3 के अपन को पेयर बनाने हैं। देखो पेयर किधर से बनाएंगे, पीछे से। तो देखो एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो आंसर भी कितने अंकों में आएगा, 2 अंकों में। तो देखो 2 अंक बना लिए अपन। अब देखो सबसे पहले देखते हैं इकाई अंक क्या है। इकाई अंक है 2। इकाई अंक क्या है, 2। अब बताओ किसका घन करने पर इकाई अंक 2 आता है, यानी 8 का घन करने पर इकाई अंक 2 आता है। देखो 8 का घन करने पर इकाई अंक 2 आता है, तो लिखेंगे क्या, 8। अब बताओ आप ये संख्या किस रेंज की है। पहले जोड़े का काम समाप्त हो गया। इससे देखेंगे कि इकाई अंक 2 है और किसका घन करने पर इकाई अंक 2 आता है। तो बताओ 8 का घन करने पर इकाई अंक 2 आता है, तो यहां क्या आ जाएगा, 8। दूसरी बात बताओ ये 21 किस रेंज की संख्या है, यानी किन के घनों के मध्य ये संख्या आती है। 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है। यानी कि देखो 2 का घन कितना होता है, 8 और 3 का घन कितना होता है, 27 होता है। यानी 2 और 8 के बीच की ये संख्या है, 2 और 3 के बीच की संख्या है। यानी 21 किस रेंज की संख्या है, देखो 8 और 27 के बीच में 21 आता है।
तो रेंज कौन सी हुई? 2 और 3 की रेंज की ये संख्या है, तो इनमें से जो भी छोटा होगा वो यहाँ आ जाए। 2 छोटा होता है या 3 छोटा होता है? दोनों में से 2 छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ लगा देंगे 2। तो राइट आंसर कितना गया? 28। उम्मीद करता हूं आप सभी के अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और समझो। बनाना क्या है? 2 के पेयर बनाने। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। अब देखना इसका इकाई अंक कितना है? 2। इकाई अंक 2 दिख रहा है। किसका घन करने पर इकाई अंक 2 आता है? यानी 8 का घन करने पर इकाई अंक 2 आता है। 2 जोड़े बने तो 2 कॉलम बना दिए। 8 का घन करने पर इकाई अंक 2 आता है, इसलिए 8 लिख दिया। फिर देखो ये जोड़े की तो बात समाप्त होगी। इस जोड़े पर आते हैं। ये किस किस रेंज की संख्या है? यानी कि 2 का घन करने पर 8 आता है और 3 का घन करने पर 27 आता है। तो देखो ये 8 और 27 के बीच की संख्या दिख रही है। तो देखो 8 और 27 के बीच की संख्या है, तो ये 2 और 3 के बीच की संख्या, यानी दूसरी और तीसरी रेंज के बीच की संख्या है। तो इन दोनों में से जो छोटा होता है इन दोनों में से जो छोटा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। क्या 2 छोटा होता है या 3 छोटा होता है? तो 2 छोटा होता है, तो यहाँ पर 2 आ गया। तो राइट आंसर क्या आया? 28। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के समझ में आया हो। नेक्स्ट देखते हैं, इसको उठाते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आप सभी के समझ में आया होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, घनमूल निकालना है 148 877। अब देखो 2 जोड़े बना दिए, बन गए 3 3 के 2 जोड़े। इधर देखो 2 अंक बना दिए इस तरह से। अब देखो यहाँ इकाई अंक कितना है? इकाई अंक है 7। किसका घन करने पर इकाई अंक 7 आता है? यानी 3 का उल्टा 7 होता है, 7 का उल्टा 3 होता है। अगर यहाँ 7 दिख जाए तो यहाँ 3 लेना है, क्योंकि 3 का घन करने पर इकाई अंक 7 आता है। अगर यहाँ 3 दिख जाता तो यहाँ क्या लेंगे? 7। इसी प्रकार देखो यहाँ 2 दिख गया तो यहाँ 8 ले लिया। अगर यहाँ 8 दिखता तो यहाँ क्या लेते? 2, क्योंकि 2 का घन करने पर 8 आता है, 8 का घन करने पर 2 आता है। इसी प्रकार देखो 7 का घन किया तो इकाई अंक कितना आता है? 3। और 3 का घन करेंगे तो इकाई अंक कितना आता है? 7। तो इसीलिए देखो किसका घन करने पर इकाई अंक 7 आता है? यानी 3 का घन करने पर इकाई अंक 7 आता है। इस वाले पेयर की बात समाप्त होगी, ये तीनों की। अब आते हैं इसकी ओर। ये किस रेंज की संख्या है आप सभी को बताना है कि 148 किन किन के घनों के मध्य आता है। 148 यानी 125 और आगे कौन सा आता है? यानी 5 का घन कितना आता है? 5 का घन आता है 125 और देखो 6 का घन कितना आता है? 216। अब देखो इससे जस्ट छोटी घन संख्या ले लेनी है अपन को। बस सीधी बात क्या करनी है, ये नहीं देखो तब भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 148 है, इससे छोटी जस्ट पूर्ण घन संख्या देखनी है। तो इससे जस्ट छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी होती है? 125। तो 125 किसका घन है? 5 का। तो डायरेक्ट आप 5 भी ले सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? 53। तो सोल्व कैसे करना है? जल्दी से और आसान तरीका है, रेंज नहीं देखे तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व करना है। तो इधर देखो इकाई अंक क्या है? 2। तो किसका घन करने पर इकाई अंक 2 आता है? यानी 8 का लिख दिया। फिर देखो ये 21 दिया है, 21 से जस्ट छोटी घन संख्या देखो, 21 से जस्ट छोटी पूर्ण घन संख्या देखो, यानी 2 का घन कितना होता है? 8। यानी इससे छोटी पूर्ण घन संख्या ओनली फॉर 8 ही होती है, होती नहीं होती है? यानी 2 का घन कितना होता है? 8। इससे छोटी और कोई संख्या घन नहीं होती। तो बताओ यहाँ कितना आया? 2। तो ये 2 को उतार दो, राइट आंसर हो गया 28। आया नहीं आया समझ में? इसी में भी क्या करना है, देखो इकाई 2 2 के जोड़े बना लिए, बन गया ना। इसी के बाद देखो यहाँ कितना है? इकाई अंक 7। किसका घन करने पर इकाई? 2 जोड़े बने तो 2 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। किसका घन करने पर इकाई अंक 7 आता है? यानी 3 का घन करने पर इकाई अंक 7 आता है। 3 लिख दिया। 148 से छोटी पूर्ण घन संख्या देखो कौन सी होती है? 125। 1 से कितने होती है? 125। और 125 किसका घन होता है? 5 का। तो इस 5 को यहां पर उतारो, यानी 53 का घन हो गया। चलो बताओ तीसरे क्वेश्चन को आपको करना है, क्या आएगा राइट आंसर? जल्दी से बता दो। यही कर देते हैं सोल्व।
जल्दी से बता दो इसका घन क्या होगा। दो जोड़े बना दिए, बन गए दो जोड़े। अब बताओ दो जोड़े बने तो आंसर भी दो अंकों में आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। अब बताओ इकाई अंक कितना है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, किसका घन करने पर इकाई अंक 3 आता है? 7 का। तो यहाँ क्या आ गया? 7। अब बताओ ये 300 से छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी होती है? 300 से छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी होती है? यानी कि 6 का घन कितना होता है? 216। और 7 का घन होता है 343। तो छोटी वाली लेनी है, यानी 300 से छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी होती है? यानी 216। और 216 किसका घनमूल होता है? 6 का। तो यहां उतारना क्या है अपन को? 6। देखो कितनी सेकंड लगी, बिल्कुल 1 सेकंड में अपन ने सोल्व कर लिया ना। 300 से छोटी पूर्ण घन संख्या होती है 216। 216 किसका घनमूल होता है? 6 का। ठीक है, इधर देखो, इसको सोल्व करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। दो जोड़े बन गए तो आंसर भी 2 अंकों में आएगा। किसका घन करने पर इकाई अंक 9 आता है? यानी 9 का घन करने पर इकाई अंक 9 ही आता है। तो ये तो बात खत्म, 9 लिख दिया। चलो बताओ ये 24 किस रेंज की संख्या है? इससे जस्ट छोटी पूर्ण घन संख्या देखनी है, कौन सी होती है? 24 से छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी होती है? जल्दी से बताओ। यानी कि 24 से छोटी पूर्ण घन संख्या होती है 8। और 8 किसका घनमूल होता है? 2 का। तो 2 उतार देंगे। देखो कितना टाइम लग रहा है, बिल्कुल 1 सेकंड में आपका आंसर आ रहा है। चलो इसको ले लेते हैं अपना। 5 आपको करना है, इसमें भी 2 जोड़े बन गए, बने नहीं बने? अब देखो इसमें इकाई अंक क्या है? 6। किसका घन करने पर इकाई अंक 6 आता है? जोड़े कितने बने? 2। तो आंसर भी 2 अंकों। किसका घन करने पर इकाई अंक 6 आता है? यानी 6 का घन करने पर इकाई अंक 6 आता है। तो बस ये तो लिख दिया 6। अब दूसरे अंक की बात है, यानी कि ये 636। 636 यानी 1 से लेकर 10 तक तो आपको घन याद होना चाहिए, तब आप आंसर निकाल सकते। 636 से छोटी कौन सी संख्या होती है जो पूर्ण घन संख्या होती है? यानी कि 512 और 7 का करे, सॉरी 512 8 का होता है, 9 का करे तो 729। यानी 729 तो ज्यादा हो जाती है, लेकिन 512 उससे छोटी होती है। और 512 किसका घन होता है? 8 का। तो राइट आंसर यहाँ कितना आ जाएगा? 8। तो देखो कितना से टाइम लग रहा है, 1 सेकंड में आपका आंसर आ रहा है। चलो एक और ले लेते हैं, इसको कर लेते हैं। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से छाप दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? कि 2 पेड़ बढ़ रहे हैं तो 2 अंकों में आंसर आएगा। अब जल्दी से छापो, राइट आंसर क्या होगा? इकाई अंक 6 दिख रहा है तो यहां पर भी 6 आएगा। देखो 6 दिख जाए तो 6 आएगा, 5 दिख जाए तो 5 आएगा, 4 दिख जाए तो 4 आएगा, और 9 दिख जाए तो 9 आएगा। अब यदि आपको 2 दिख रहा है तो 8 लेंगे, 8 दिख रहा है तो 2 लेंगे, 3 दिख रहा है तो 7 लेंगे, 7 दिख रहा है तो 3 लेंगे, और 1 दिख रहा है तो 1 लेंगे। तो ये चीज तो आप सभी के समझ में आए। देखो 6 दिख रहा है तो 6 उतार दिया। अब बताओ बात बची इसकी, यानी किसके इससे छोटी, जस्ट छोटी कौन सी घन संख्या है? बताओ। यानी कि 343 किसका होता है? 7 का। 8 का 512, 512 ज्यादा है, छोटा बड़ा लेना है। तो 343 और किसका होता है? 7 का। तो यहां कितना आ जाएगा? 7। राइट आंसर आ गया 76। तो उम्मीद करता हूं आप सभी के 1 सेकंड में क्वेश्चन करना सीख गए होंगे। कौन सा बचा? इसको ले लेते हैं। चलो उससे भी ले लेते हैं 7वां नंबर का क्वेश्चन। 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या है? 753 और 571। ठीक है, कितने जोड़े बन रहे हैं साथियों? 2 जोड़े। तो आंसर कितने अंकों में? 2 अंकों। चलो बताओ इकाई अंक 1 दिख रहा है तो 1 ही लेना है, 2 दिखे तो 8 लेना है, और 3 दिखे तो 7 लेना है, 7 दिखे तो 3 लेना है, 8 दिखे तो 2 लेना है। बाकी सभी में एज डी छापना है। यानी 1 दिख रहा है तो 1 ले लिया। अब बताओ ये किस रेंज की संख्या है? यानी इससे जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। 732 किसका वर्ग होता है? 9 का। 732 किसका वर्ग होता है? 9 का वर्ग होता है। यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा? 9। तो राइट आंसर कितना आ गया? 91।
क्लियर? उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये थी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी तैयारी को और आगे बढ़ाएगा और आपकी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें।